जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आनुवांशिकी। जी दोस्तों, पिछली वीडियो की तरह आए हैं तो कुछ नया सिखा कर जाएंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे और कुछ अच्छा क्या बिल्कुल सीख कर ही जाएंगे। लगभग 100% में से मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि आप 100% ही सीखेंगे, लेकिन दोस्तों मैं इतना उम्मीद रखता हूँ 90% आपको यह आ जाएगा। क्या होगा? आ जाएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर गारंटी दे रहे हैं तो आपको लास्ट वीडियो तक बने रहना है। और दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तब वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक करना, अन्यथा उसको अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन लास्ट तक जरूर बना रहना दोस्तों, जरूर बने रहना दोस्तों। फिर से बोल रहे हैं, जरूर बने रहना। जी दोस्तों, तो हमारा क्या टॉपिक है? आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता है। जी दोस्तों, हम इसको बिना लिखे भी हम बता सकते थे, लेकिन हम टाइम को बचत करने के लिए हम इसको ऐसे लिख दिए ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। और आप वीडियो को पॉज करिए और इतना आप लिख लीजिए। जी दोस्तों, इतना आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि लिखे रहेंगे तो आप लिखने में आपको आसान हो जाएगा। और उसके बाद जो मैथमेटिकली आते हैं कि जरा इसमें क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी लगते हैं। क्या लगते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है सर? तो हम कह सकते हैं प्रायिकता का नाम सुने हो, गणित में प्रायिकता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जी, तो प्रायिकता इस हम कह सकते हैं बायोलॉजी में कैसे आ गया, यानी कि हमारे जीव विज्ञान में प्रायिकता कैसे आ रहा है, तो अभी देखेंगे ना, अभी पढ़ेंगे ना प्रायिकता कैसे आ रहा है। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जी दोस्तों, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? जीनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जीनेटिक्स बोलते हैं। जी दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे दोस्तों। क्या है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? संचरित होती है। क्या होती है? संचरित होती है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकता लक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आनुवांशिकता लक्षण कहलाती है। फिर आगे, अब इस अध्ययन को, आनुवांशिकता के इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं दोस्तों। अब आनुवांशिकी की अगर सबसे बड़ी बात है कि यह हमारे बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ही है। यह हाई स्कूल के लिए भी है और इंटर वालों के लिए भी है। जी दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का यह टॉपिक है। फिर अगर पूछा जाए कि इसके पिता कौन है, जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके पिता कौन है, तो हम कह सकते हैं, जरा यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं, ग्रेगर जोहान मेंडल। कौन? ग्रेगर जोहान मेंडल। जी, आनुवांशिकता के पिता कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस शब्द का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति ने किया था। अरे जरा उस साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो हम बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विलियम वाटसन ने। कौन से? किसने किया बोलो? विलियम वाटसन ने किया। किसने? विलियम वाटसन। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? यस यस। अब आते हैं जीन। अरे जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन का अभी बात बताएंगे। तो जीन शब्द का उपयोग जोहानसन ने किया। क्या किसने किया दोस्तों? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। वेरी गुड। अब सबसे बड़ी प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर किस प्रयोग के आधार पर इसे किया गया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों किसके? मटर के पौधे के आधार पर। किसके? मटर के पौधे के आधार पर। मटर ही क्यों चुना गया? तो इसका बड़ा लंबा इतिहास है दोस्तों, संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे कि मटर इसलिए चुना गया। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर हम चुनते उसकी आनुवांशिकता टेस्ट के लिए, तो शायद है कि एक व्यक्ति की आयु को अगर जोड़ा जाए तो मैक्सिमम 60 से 80 होता है। कितना? 60 से 80 होता है दोस्तों। नॉर्मली एज से चलें तो कम एज होते हैं, लेकिन इतना वेट करने में शायद साइंटिस्ट का ही मृत्यु हो सकता है। इस वजह से अब एज देखा गया तो एज इसका क्या होता है? इसका सबसे कम होता है, यानी कि 2 से 3 महीने या 4 महीने होते हैं दोस्तों। 2 से 3 महीने या 4 महीने होते हैं, जिससे यह अगर एक बार विफल होते हैं दोबारा प्रयास करेंगे दोस्तों, और दोबारा प्रयास करने से हमें सफलता मिला है, तो शायद है कि हम इससे आसानी से समझ सकें। और इसी के आधार पर हमें यह मटर का पौधा किस प्रकार का मिला, तो मटर का पौधा आपको मिलेगा कि पहले लंबा पौधा मिलेगा। पहले कौन सा पौधा? लंबा पौधा मिलेगा, और फिर कौन सा? बौना पौधा लेना है। अब एक मटर होता है दोस्तों, वह गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है दोस्तों। एक मटर गोल होता है, दूसरा मटर क्या होता है? दूसरा मटर जो होता है वह झुर्रीदार होता है। क्या दोस्तों? झुर्रीदार होता है। तो इन सभी के अलग अलग प्रोसेस को देखते हुए मेंडल ने एक नियम बनाया, जिसे हम कह सकते हैं आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। और ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीनेटिक्स। जी दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि आपको पढ़ना क्या है, तो हम कह सकते हैं मेंडल ने एक नियम दिया।
क्या था वह नियम? तो हम कह सकते हैं कि एक संकरीय क्या कहते हैं दोस्तों? एक संकरीय। एक संकरीय क्यों कह रहे हैं? उन्होंने पहले क्या किया? पहले दो जोड़ी सॉरी एक जोड़ी, पहले क्या लिए? एक जोड़ी लिए और वह विपरीत लेकर के उससे प्रयोगों में लाए और लाने पर देखें कि यह किस प्रकार कार्य करते हैं। वह होने के पश्चात दोस्तों उन्होंने क्या किया कि विपरीत वाले दूसरे जोड़ी को ले लिए, दो जोड़ी वाले लिए और दोनों को विपरीत में लिए, तो हम कह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विसंकरीय। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विसंकरीय। अब एक संकरीय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक संकरीय हम क्या पढ़ेंगे? हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। एक संकरीय क्रॉस। क्या? एक संकरीय क्रॉस। क्या आपको दिख रहा है? जी, अगर दिख रहा हो तो एक संकरीय क्रॉस में कौन सा? पहले हमें लंबा पौधा लेना है, फिर बौना पौधा लेना है। पहले क्या लेना है? लंबा पौधा, फिर कौन सा पौधा? बौना पौधा लेना है। अब लंबे पौधे को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी और कैपिटल टी से। बौने को ऐसे दर्शाते हैं तो बौने को हम कर सकते हैं स्मॉल टी, और स्मॉल टी पौधों को हम दर्शाते हैं बौने पौधों को। अब इनमें से एक गुणसूत्र यहाँ निकला है और इसका एक गुणसूत्र निकला है, एक गुणसूत्र निकला है दोस्तों। एक कैपिटल टी निकला है, एक स्मॉल टी निकला है, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको समझेंगे जरा। यह क्या हो रहा है दोस्तों? यह क्या हो रहा है? इसके पहली पीढ़ी जो है या पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी में क्या बनेंगे दोस्तों? तो दूसरी पीढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले यह क्या है? एक संकरीय क्रॉस। तो हम यहाँ पर हमें क्या मिला है? हम यहाँ टॉल लेंगे, यहाँ टॉल लेंगे, फिर क्या लेंगे यहाँ दोस्तों? यहाँ स्मॉल लेंगे, फिर यहाँ पर टॉल यानी लंबा वाला लेंगे, बड़ा टी, और यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों? छोटा टी लेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसलिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे बोर्ड के लिए है ही, लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है दोस्तों। एग्जाम के लिए, किसके लिए? एग्जाम के लिए। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लो बेटा। क्या कह रहे हैं? पढ़ लो। तो यहाँ पर क्या है? टी और टी, तो आपका क्या होगा? टी। फिर आपका अब टी और टी ही होगा, लेकिन इस टी में परिवर्तन है, और फिर इस टी का यानी कि यह कैपिटल टी का गुणा स्मॉल टी में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी दोस्तों। अभी इसका ही हुआ है, अभी इसका भी करना है, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, यहाँ होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। जी दोस्तों, इधर उधर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब स्मॉल टी का गुणा इसमें करेंगे, तो स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। अब प्रश्न उठता है कि यह क्या है? यह क्या है? तो हम कह सकते हैं यह शुद्ध लंबा है। क्या है दोस्तों? यह आपका टी टी। अब हम यहाँ पर उतार देना है दोस्तों, इधर देखना, तो इधर हम उतारेंगे कि आपका बना क्या है? टी और टी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कह सकते हैं शुद्ध लंबा। क्या है यह? शुद्ध लंबा है दोस्तों, शुद्ध लंबा। फिर आगे बढ़ते हैं, और टी है, तो यहाँ पर क्या है कि टी 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 टी, और उसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा भी आपका क्या है? टी और टी। यह क्या है दोस्तों? तो यह हमारा जो है यह अशुद्ध लंबा है। क्या है? अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा क्यों है दोस्तों? इसके पीछे का इतिहास जानते हैं। जरा एक बात बताइए, एक बात में क्या बताना है? बताना यह है कि जरा हम क्या करें कि हम मान लीजिए कि 4 व्यक्तियों के समूह में बैठे हैं या खड़े हैं। 4 व्यक्तियों के समूह में बैठे हैं या खड़े हैं। अगर इसको समझ लेंगे दोस्तों तो समझ लीजिए यह समझ में आ जाएगा। अब उसमें क्या है? 4 व्यक्तियों में क्या दोस्तों कि एक व्यक्ति 6 फीट का है। कितने का? एक व्यक्ति 6 फीट का है, एक व्यक्ति 5 फीट का है, और एक व्यक्ति 5.5 फीट का है, और एक व्यक्ति तो दोस्तों 3 फीट का है। कितने फीट का? 3 फीट का है। बड़ा ही लंबा प्रश्न है, यानी बड़ा ही अनोखा प्रश्न है। अनोखा क्या है कि अब 3 फीट वाला कौन? 3 फीट वाला। यहाँ पर अगर लिख दे दोस्तों, हालांकि लिखेंगे नहीं, बस समझना है। तो 3 फीट वाला दोस्तों हम जानते हैं बौना होता है। कौन होता है? बौना होता है। वह शुद्ध बौना होता है। लेकिन जो 5 फीट का है और जो 5.25 या 5.5 फीट का है, वह क्या होगा? वह शुद्ध लंबा नहीं होगा दोस्तों। क्या? शुद्ध लंबा नहीं होगा। अगर लंबा शुद्ध है तो वह 6 फीट वाला आदमी है। कौन? 6 फीट वाला आदमी है। हम कह सकते हैं लंबे हैं,
हम ये नहीं कह सकते बौने हैं, लेकिन दोस्तों क्या कहेंगे, बौने हैं लंबे हैं, वह डिपेंड होता है कि लंबे बौने किस पर हैं। तो हम हमारा जवाब होना चाहिए दोस्तों, कहाँ होना चाहिए कि यह हमारा अशुद्ध है, लंबा है, अशुद्ध में भी है और लंबा है, बौना नहीं चाहिए दोस्तों। समझ में आई बात की नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है कि हम लिखेंगे आगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। यह क्या है दोस्तों, यह शुद्ध बौना है। क्या है? शुद्ध बौना। क्या है दोस्तों? शुद्ध बौना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया कि नहीं, तो शुद्ध बौना जो आपका स्मॉल टी हो वह शुद्ध बौना होगा दोस्तों। जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो या स्मॉल टी कैपिटल टी, यह क्या होगा दोस्तों? अशुद्ध लंबा होगा। और जो आपका कैपिटल टी हो वह क्या होगा दोस्तों? शुद्ध लंबा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आएगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसके दूसरी पीढ़ी पे चलते हैं। तो दूसरी पीढ़ी क्या है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिलेगा दूसरी पीढ़ी F2 दूसरी पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी में क्या मिल रहा है दोस्तों, जरा समझने की बात है। क्या है दोस्तों? समझने की बात यह है कि जीनोफाइट का अनुपात और क्या होगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं जीनोफाइट और फिनोफाइट। क्या दोस्तों? जीनोटाइप और फिनोटाइप। जी दोस्तों, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, हम सबसे पहले फिनोटाइप लिखेंगे। क्या दोस्तों? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का क्या होगा दोस्तों, तो फिनोटाइप के लिए हमें जो आप मिल रहा है शुद्ध लंबा, क्या गया यार आखिरी, जी दोस्तों, फिनोटाइप का अनुपात, क्या अनुपात, फिनोटाइप का अनुपात। और फिनोटाइप का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो फिनोटाइप का अनुपात जो होगा वह आपका शुद्ध लंबा भी काउंट होगा और उसके बाद क्या होगा, अशुद्ध लंबा भी काउंट होगा। यानी फिनोटाइप कितने हैं दोस्तों, तो अनुपात में 3:1 है। कैसे है दोस्तों, तो यहाँ पर यह अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है। यह क्या है दोस्तों, तो यह आपका शुद्ध लंबा है। अरे जरा लिख लेते हैं, क्या यह है शुद्ध लंबा, लिख लेना दोस्तों जगह बनाकर। यह क्या है, अशुद्ध लंबा है दोस्तों। यह क्या है, शुद्ध बौना है। क्या है दोस्तों, शुद्ध बौना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यह क्या है, यह आपका है अशुद्ध बौना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, तो बोर्ड के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है। आप जिस तरह से आप डील करना चाहते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यह जरूर पढ़ना दोस्तों। अब प्रश्न यह उठता है कि फिनोटाइप का जो अनुपात है कितना है दोस्तों, 3:1। यानी कि अशुद्ध और शुद्ध सभी को काउंट करेंगे, हम कह सकते हैं फिनोटाइप। लेकिन अगर कहें हम कि जीनोटाइप, कौन, जीनोटाइप दोस्तों। और जीनोटाइप का अगर हम अनुपात देखें तो इनमें अलग अलग अनुपात, अगर वह शुद्ध है तो शुद्ध को लिखेंगे, अशुद्ध है तो अशुद्ध को, और जो शुद्ध बौना में है उसको अलग लिखेंगे दोस्तों। तो शुद्ध कितना है, 1 है दोस्तों। अशुद्ध लंबा कितने हैं, अशुद्ध लंबा दोस्तों 2 है। और शुद्ध बौना कितने हैं, शुद्ध बौना दोस्तों 1 है। यानी जीनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात कितना आया, तो 1:2:1, 1:2:1 आया दोस्तों। जी दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए क्या है, तो आगे बढ़ने के लिए हम जरा एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। मिटाने वाला जरा उतार लिए। अब प्रश्न यह है कि मान लो, अभी हमने इसको लिखा, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति हो, हम एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं। ऑटोमेटिक समझ में आएगा दोस्तों, क्यों समझ में आएगा, यह पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, तो यह आसान है दोस्तों। बस हमें समझने का फेर है कि हम समझ नहीं पाते हैं। और है दोस्तों बिल्कुल आसान। कैसे आसान है, तो आसान करेंगे ना। आसान कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने टीटी लिया था और जरा हम नाम को लेते हैं। किसको, नाम को। जैसे क्या है, जैसे आपको शुद्ध
लंबा लंबा पौधा, पौधा की जगह क्या हो, आदमी लेते हैं। कौन दोस्तों, आदमी लेते हैं, आदमी, आदमी। और यहाँ पर क्या होगा, बौना आदमी, बौना आदमी। यहाँ पर आदमी में ले लिए दोस्तों यम, यम, और यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल यम, स्मॉल यम, मैन मैन, और स्मॉल स्मॉल यम में मैन मैन होंगे दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, इनमें से क्या होगा, इनके एक एक गुणसूत्र निकलेंगे। क्या निकलेंगे, कैपिटल यम और स्मॉल यम। फिर दोस्तों हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स 4 होना चाहिए। 4 हम क्यों बना रहे हैं दोस्तों, 4 के लिए कह सकते हैं कि यह एक संकरित हो रहे हैं, एक संकरीय क्रॉस है। क्या है, एक संकरीय क्रॉस है। क्या दोस्तों, एक संकरीय क्रॉस। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक संकरीय क्रॉस में क्या है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कैपिटल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल एम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल एम लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल एम लिखेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका क्रॉस इसमें करवाएंगे, एक बार इसका क्रॉस इसमें करवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम, कैपिटल एम। इसका क्रॉस फिर इसमें करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम। यहाँ पर इसका क्रॉस पहले हम कैपिटल एम कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कैपिटल एम लिख देते हैं दोस्तों, फिर स्मॉल एम लिख देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे कि स्मॉल और स्मॉल एम में क्या कराएंगे, स्मॉल एम और स्मॉल एम। जी दोस्तों, तो यहाँ पर फिनोटाइप कितना बनेगा, फिनोटाइप का अनुपात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपसे फिनोटाइप का अनुपात पूछे, या फिनोटाइप का अनुपात पूछे, या जीनोटाइप का अनुपात। किसका, फिनोटाइप का अनुपात या जीनोटाइप का अनुपात। हम तो कह सकते हैं दोस्तों, अगर फिनोटाइप का अनुपात, किसका, फिनोटाइप का अनुपात पूछे, फिनोटाइप, फिनोटाइप का अनुपात, अनुपात कितना है दोस्तों, अनुपात, फिनोटाइप का अनुपात हमें शुद्ध भी लेना है, शुद्ध लंबा भी लेना है, और अशुद्ध लंबा भी लेना है। क्या, यह आपका शुद्ध लंबा है, यह दोनों आपका अशुद्ध लंबा है। यानी कि एक कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 अनुपात 1 हो जाएंगे, 3 अनुपात 1 हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं कहूँ कि हमें क्या लेना है, हमें जीनोटाइप में लेना है। इसमें जीनोटाइप में लेना है, तो जीनोटाइप में लेने के लिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप दोस्तों। अब हमने जीनोटाइप ले लिया, और जीनोटाइप लेने के लिए हमें जरा एक बात बताओ, हमें कैपिटल कैपिटल दिख रहे हैं कि नहीं, तो कितने हैं, 1 है, सिर्फ 1 ही है। कितने बॉक्स हैं, 1 है। अब स्मॉल स्मॉल कितने हैं, 2 हैं दोस्तों, तो अनुपातिक 2। फिर आगे क्या है दोस्तों, 1 है, हमने 1 उतार लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब आदमी का हमने फाइंड कर दिया, हमने क्या कर दिया, आदमी का फाइंड कर दिया। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अरे समझ में आ रहे हैं तो जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ दोस्तों बिना टाइम स्पेंड किए। अब इसे कहते क्या है, यह आपका एक संकरीय। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसमें आपसे हो सकता है कि परसेंटेज लेवल पूछे, परसेंटेज लेवल पूछे दोस्तों। परसेंटेज लेवल अगर पूछ ले, आपको पहली बात घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कैसे, कि जरा एक बात बताओ, इन सभी का अगर परसेंटेज कहें तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा का हम अलग से डिवाइड करेंगे, लेकिन परसेंट का मतलब 100 होता है। क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। फिर से कहे कितना होता है, 100 होता है। अरे पगले 100 होता है। 100 कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि आपको पूरा बॉक्स है, पूरे बॉक्स में 100 का परसेंट निकालना है, तो यानी 4। पहला कितना होगा दोस्तों, यह आपका 25 होगा। कितना, 25%। यह कितना होगा दोस्तों, 25%। कितना होगा, 25%। यह कितना होगा, 25% होगा दोस्तों। यह कितना होगा, 25%। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इन सभी का अगर सभी को जोड़ दे, 25 दूनी 50 दूनी 75 दूनी 100, बोले 100 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए सर। तो यहाँ पर आपका जो यम बना, क्या, कैपिटल यम, कैपिटल यम, कैपिटल यम। अब इसका परसेंटाइल कितना है, हम कह सकते हैं 25%। कितने हैं दोस्तों, 25%। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपका कहें कि हम कैपिटल एम और स्मॉल एम का फाइंड करें, तब कितना होगा, इसका दोस्तों 50% होगा। कितना, 50%। बड़ा डाउट है सर कि यह 50% क्यों लिखे। अरे डाउट नहीं है, डाउट को क्लियर कर रहे हैं ना। यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम। जरा एक बताओ, 25 और 25 कितना होगा, 25 और 25 कितना होगा। अरे सर 50 होगा। अरे समझ में आया कि नहीं है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल स्मॉल, हम यहाँ स्मॉल एम को लिखते हैं दोस्तों, सिर्फ एक ही है, यानी कि 25%। अगर सभी को जोड़ देंगे, बोलो 100% हो रहे हैं कि नहीं, टोटल 100%।
मतलब समझ में आया कि नहीं। तो यह इस तरीके से हम परसेंटेज के लेवल बताते हैं दोस्तों। शायद हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो हम इसको विस्तार से बताने के लिए थोड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे, शायद है कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा और कुछ सीखा। जी दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो ज़रा एक काम करना कि इस वीडियो को शेयर करना, और आप लोग अधिक अधिक प्रयास करना कि इस वीडियो को डाउनलोड करके छोटे से क्लिप में और स्टेटस लगा करके इसको विस्तार से फैलाइए दोस्तों। तो तब तक के लिए हम अब इजाज़त लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।